हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज वेक्टर। देखो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मास है, मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 2 kg राइस, तो 2 kg क्या है, उसकी क्वांटिटी है। उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 kg राइस इन द वट एवर डायरेक्शन, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें एक्सरसाइज 10.1। इसमें बस यही पूछा गया कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उससे कुछ इतना कुछ नहीं है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.2। कहाँ जाऊंगा? 10.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला कंसेप्ट है हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो वेक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ए है, खाली मैग्नीट्यूड, खाली स्केलर क्वांटिटी होती तो हम उसको ए से लिखते, वेक्टरों को तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज कुछ नहीं है उसमें, पेज नंबर 440। देखो यहाँ पे जो है ए वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है। आपको भी थोड़ी देर में ये मिलेगा आई कैप वेक्टर। आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, वो किसकी डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो आई होता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो जे वेक्टर होता है, जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है के कैप होता है। अगर सिंपल ये लिखा हुआ तो वेक्टर है, अगर कैप लिखी हुई है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सिंपल वेक्टर है। ये आई वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आई वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, के वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपल। इसमें दे रखा है ए वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है हमें आई प्लस जे प्लस के। आई का कोफिशिएंट कितना है, 1, जे का कोफिशिएंट कितना है, 1, के का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर एंड रूट कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, √3। ठीक है, तो 10.2 के फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, √3। ठीक है, मैग्नीट्यूड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसी तरीके से वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने वेक्टर ए लिखा, वेक्टर ए लिख लिया आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 अभी निकाला था हमने। एक वेक्टर मैंने बी लिख लिया, वेक्टर बी इक्वल्स टू आ गया आई माइनस का जे प्लस का के। ये वेक्टर डिफरेंट है क्योंकि ये आई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस की किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी √3 है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, √3। उसने बोला था दो ऐसे वेक्टर लिखो जिसके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी √3 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, √3। अभी सीखा निकालना सिखाया था मैंने आपको मैग्नीट्यूड, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है, वाई एक्सिस की नेगेटिव और जेड एक्सिस की क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या लिखना है, दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेक्टर ए लिख लिया हमने आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी हम लिखेंगे, वेक्टर बी आएगा हमारा आई प्लस का 2j प्लस का 3k, कुछ भी लिख दो। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या अलग अलग, क्योंकि हमें दो वेक्टर लिखने थे जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, एक या दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द 2i + 3j = xi। ये दोनों इक्वल रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2i + 3j = xi + yj, दोनों को इक्वल रखना है, x और y निकालना है। x कितना आ गया, 2,
y कितना आ गया, क्वेश्चन खत्म। x का कोफिशिएंट यहाँ पे i का कोफिशिएंट x था, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 2, x2 आ गया। यहाँ पे j का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे j का कोफिशिएंट कितना है y कितना आ गया 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट of the vector with the initial point 2, 1 and final point -1, terminal point -5, 7। देखो अब इसमें हमारे पास इनिशियल पॉइंट कितने हैं -5 को -2, तो इसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे, स्केलर कंपोनेंट -5 को -2, तो ये आएगा -3 और -5 -2 -7 और 7 -1 कितना आएगा 6, तो स्केलर कंपोनेंट आ गए -7 एंड 6। वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। वेक्टर कंपोनेंट में x एक्सिस की डायरेक्शन में i जोड़ते हैं और y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना जोड़ते हैं j, तो उसके वेक्टर कंपोनेंट जो आएंगे वो आएंगे -7i और 6j। ठीक है, कभी भी किसी के कंपोनेंट निकाल लो, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हो तो टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, -5 -2 कितना आएगा -7, ये आएगा 7 -1 कितना आएगा 6, तो ये इनिशियल कंपोनेंट हो, ये इसके स्केलर कंपोनेंट आ गए -7 और -6। वेक्टर कंपोनेंट कितना है -7i और 6। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो i होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है j। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपली क्या दे रखा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, वेक्टर c दे रखा है, इनका सम निकालना है। वेक्टर a दे रखा है i - का 2j प्लस का k, वेक्टर b दे रखा है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस 5k, और वेक्टर c दे रखा है i माइनस का 6j माइनस का 7k। अगर हमें इन तीनों का सम निकालना है तो क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, i में i ऐड हो जाएगा, 2i i प्लस i 2i माइनस 2i खत्म हो गया, 4j तो 0i आया, प्लस का 4j माइनस का 8j माइनस का 4j, k प्लस 5k 6k माइनस के 7k माइनस के k, आंसर आ गया। i में i ऐड होगा, j में j ऐड होगा, k में k ऐड होगा। i कितना था प्लस का i और माइनस के 2i और प्लस का i, तो i प्लस i कितना हो गया 2i, 2i माइनस 2i कितना हो गया 0i, माइनस के 2 है कितना है माइनस का 2j प्लस का 4j माइनस का 6j, छेड़ दो कितना आ गया 8 माइनस के प्लस के 4 तो कितना आ गया माइनस के 4j प्लस के k प्लस के 5k, k और 5k कितना आ गया 6k में से 7k गया तो कितना गया माइनस का। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हमें एक वेक्टर a गिवन है i प्लस j प्लस 2k, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ऊपर तो वेक्टर रख देंगे, नीचे उसका क्या रखेंगे मैग्नीट्यूड, तो ऊपर आएगा आपका i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस कितना आएगा 2k अपॉन नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया i प्लस j प्लस 2k अपॉन कितना आ गया √6। ठीक है, इसके हम यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a ऐसे रख दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया i प्लस j प्लस 2k अपॉन √6। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है p पॉइंट, p के पॉइंट दे रखे हैं, q के पॉइंट दे रखे हैं। p वेयर p and q आर द पॉइंट्स, p के पॉइंट्स है 1, 2, 3, q के पॉइंट्स है 4, 5, 6। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर pq। पहले pq वेक्टर निकालेंगे।
वेक्टर पी क्यू पता है कैसे निकालेंगे? ओ क्यू माइनस ओ पी, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे। अगर पॉइंट दे रखे होंगे तो ओ क्यू अपने पास से ले लेंगे, पी पॉइंट दे रखा होगा तो ओ पी अपने पास से लेंगे। फाइनल वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे? माइनस, मतलब बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। बाद में कौन है? क्यू। पहले कौन है? तो ओ क्यू माइनस ओ पी आएगा। अब ओ क्यू कैसे निकलेगा? 4i प्लस 5j 6k माइनस ओपी कैसे निकलेगा? I प्लस 2K 2j 2J प्लस 3k। कितना आ गया? 4i में से आ गया तो 3I माइनस का प्लस का 3j माइनस 3k। हमें वेक्टर प्लस हमें पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसा आएगा? पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो यहाँ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 27। आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने ओ क्यू माइनस ओ पी करा, वेक्टर पी क्यू आ गया। फिर वेक्टर पी क्यू का क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर। कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन बहुत इजी है। 9 में क्या दे रखा है? एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। वेक्टर ए हमें दे रखा है 2i माइनस j प्लस 2k। वेक्टर बी हमें दे रखा है माइनस का i प्लस का j माइनस के k। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। तो पहले ए और बी को क्या करेंगे? प्लस, जो आंसर आएगा उसका क्या निकाल देंगे? यूनिट वेक्टर। तो पहले इन दोनों को प्लस कैसे किया जाएगा? सी वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। 2i में से आई गया तो कितना बचा? i। j बचा ही नहीं, छोड़ दो, मत लिखो, लिखना ही लिखना। तो 2k में से k गया तो कितना बचा? k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। कितना आएगा? i प्लस k अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आएगा? i प्लस k अपॉन कितना आ गया? पहले में क्या करना था? दोनों वेक्टर का सम करना था। तो a और b का सम कर लिया। 2i माइनस i कितना हो गया? i। j से j खत्म हो गया, 2k में से k गया तो क्या बचा? k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10th में क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। किसी की डायरेक्शन में अगर हमें कोई वेक्टर निकालना होता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, और यूनिट वेक्टर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। वेक्टर में दे रखा है 5i माइनस का j प्लस का 2k। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन मैग्नीट्यूड इसका आएगा 5 का 25 प्लस 1 प्लस 2। कितना आ गया? 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन अंडर रूट 30। ये हमारा कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हम इसका अगर मैग्नीट्यूड 8 है तो हमें क्या करेंगे? 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 यूनिट वेक्टर है इक्वल्स टू 8 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन अंडर रूट 30। कभी भी किसी की डायरेक्शन वेक्टर निकालना हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो उसकी डायरेक्शन में आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए तो 8 की क्या कर दी? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। 11 से नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें। क्लियर? थैंक यू।